जानकारी के लिए चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। तालिबान ने काबुल में फायरिंग की है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली निकाल रहे लोगों पर तालिबान ने गोलियां चलवाई हैं। इसमें कई महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबर है। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया है। महबूबा ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीर में हालात ठीक होने के झूठे दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ मुझे हालात खराब होने का हवाला देते हुए नजरबंद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई। PM ने कहा कि आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। PM ने कहा कि शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। यह शुरुआत इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए नए संकल्प ले रहा है। मोदी ने कहा कि जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं और आपने ये देखा है कि बीते कुछ वर्ष में जनभागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। PM ने कहा कि शिक्षा में असमानता को खत्म करने के उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी NDR की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। PM ने कहा कि तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए देश अपने टीचर्स को इन्हीं बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। PM ने कहा कि भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी ये विशेष पूंजी, विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। दिल्ली में बांग्लादेश आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल शैफुद्दीन अहमद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने थाने पर पथराव किया और थाने के कई सामान तहस नहस कर दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के आनंद विहार में बने स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कई इलाकों में स्मॉग टावर शुरू किए गए हैं। BSP की ओर से यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को BSP सुप्रीमो मायावती और पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधित किया। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। किसानों की महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने पूरे करनाल को किले में तब्दील कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 4 धाम महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने अपने सिर से बाल मुंडवा लिए। निपाह वायरस के फैलने की आशंका के बीच केरल के कोझिकोड में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद इलाके के कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 4 महीनों से बंद मदुरई का मारियामान टेप्पाकुलम तालाब फिर से खोल दिया गया है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस साल पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर ITBP के जवानों ने 21,050 फीट की ऊंचाई वाले माउंट बलबला पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। पूर्व PCC चीफ सचिन पायलट का आज जन्मदिन है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पायलट ने जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की।
सचिन पायलट के जन्मदिन पर आज कांग्रेस की ओर से अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दरगाह में चादर पेश कर लंबी उम्र की दुआ मांगी गई। दौसा जिला परिषद में उप जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मानदाता मीणा और बीजेपी के ब्रिजमोहन मीणा के बीच मुकाबला है। जयपुर उप जिला प्रमुख के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने मोहन डागर को अपना उम्मीदवार बनाया है। रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची झुंझुनू में नवलगढ़ बाय की सरपंच और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष तारा पुनिया से महिलाओं ने हाथापाई की। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक बस ने राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। अलवर जिले के बानसूर कस्बे के दांतली पहाड़ी पर एक बेकाबू ट्रक एक होटल में जा घुसा। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।